आज मैं आपको दिखाऊंगा भारतीय जनता पार्टी के सुप्रसिद्ध मुख्यमंत्री मामा शिवराज चौहान की धरती दमोह से एक बुजुर्ग निर्मल कुमार जैन लगभग 46 वर्षों से अपने न्याय की गुहार लगाते हुए मध्य प्रदेश से दिल्ली हाईकोर्ट तक का दौरा करते रह गए, लेकिन 46 वर्षों में आज तक इनकी कोई बात नहीं सुनी। यहाँ तक कि मैं आपको ये भी बताते चलूँ कि एक कोऑपरेटिव बैंक के मैनेजर थे, इन्हें 5,000 रुपया के गबन के आरोप में नौकरी से भी निकाल दिया गया और इनके ऊपर झूठा केस भी लगा दिया गया। 16 बरस केस लड़ने के बाद इन्हें वही कोर्ट निर्दोष साबित करती है और उन्होंने आदेश भी दिया कि जिसने ये फर्जी मामला बना करके जो इनके ऊपर केस किया था उसके ऊपर दंडात्मक कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन अब तक कुछ नहीं मिला। ये गृह मंत्रालय से लेकर भारत सरकार के सभी महकमों तक का चक्कर काट चुके हैं। आए दिन दिल्ली के जंतर मंतर पर देखे जाते हैं, लेकिन फिर भी अभी तक 46 वर्षों में इन्हें कोई न्याय नहीं मिल पाया है। मैं आपको दिखाऊंगा कि भारतीय जनता पार्टी सहित कांग्रेस की भी गवर्नमेंट रही और भाजपा की भी है, जहां मोदी जी बार बार भ्रष्टाचारियों की बात करते हैं, देश को न्याय दिलाने की बात करते हैं, बुजुर्गों की सम्मान की बात करते हैं, माताओं बहनों की सम्मान की बात करते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये वो बुजुर्ग हैं जिन्हें इस हिंदुस्तान की नगरी में बाबा साहब के संविधान के अंदर 46 वर्षों से न्याय नहीं मिला। आइए हम मिलाते हैं क्या कुछ कहते हैं निर्मल जैन अपनी ही जुबानी। सर क्या कहना चाहेंगे? तो मैं कहना चाहता हूँ, मैं हर जगह से जब निराश हो गया तो मैंने NHR की राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है उनके जगह बैंकर चलिया जी को लगा कि सारे न्याय दिलाएंगे। उन्होंने मुझे बुला लिया, उनने सब कुछ मुझे सुना। उसके बाद उन्होंने 2 ऑर्डर किए, ऑर्डर टू चीफ मिनिस्टर MP एंड ऑर्डर टू चीफ जस्टिस MP। लेकिन मध्य प्रदेश शासन के दिग्विजय सिंह शासन ने फर्जी दस्तावेज ऐसे भेज दिए कि सारे आदर्श नष्ट हो गए। उन नष्ट होने के कारण, उन फर्जी दस्तावेजों के कारण जो नष्ट होने के कारण मेरे एक 25 साल का MA पास बेटा जहर खा के मर गया। मेरी बेटी आग लगा कर मर गई। मेरी माँ भोपाल के एक आश्रम में लावार मौत मर गई। मेरी पत्नी हमने मानसिक संतुलन खो दिया। मेरा परिवार तबाह बर्बाद हो गया था, मकान बेचकर धन लेना पड़ा। और इन सबके लिए देश का NHR की जिम्मेदार है सर। मेरे पास सारे सबूत है। मेरे पास आपने सुन लिया होगा, इन्होंने कहा मानव अधिकार आयोग। यहाँ मानव अधिकार आयोग तो तमाम आयोग हिंदुस्तान में बनाए जाते हैं, आखिर वो किस लिए बनाए जाते हैं? कैसे मानवों का ये लोग सेवा कर सकते हैं या क्या इनके अधिकार का हनन रोकने में कामयाब हो पाते हैं? ये बहुत बड़ी देखने की बात है। इसी केस को लेके इनका पूरा परिवार बिखर चुका है। निर्मल जैन की जुबानी जो आपने सुना है उसमें देखा होगा, उन्होंने सीधे कहा है कि मानवा अधिकार आयोग जाने के बावजूद भी, उनके आदेश होने के बावजूद भी इन्हें अभी तक न्याय नहीं मिली। क्या करेगी मानवा अधिकार आयोग? आइए फिर सुनते हैं क्या कुछ कहते हैं और क्या कहना चाहिए। जब मानवाधिकार आयोग के अंदर जो मेरे साथ जुल्म हुआ, खत्म हुआ, जालसाजी हुई, साजो षड्यंत्र हुआ, मैंने सारे दस्तावेज देश के बिजनेस कमिश्नर ने मांगे, मैंने उनको दिए। वो कहते आप मेरे को ठीक है, आपके ऊपर इस मामले में कार्रवाई होना चाहिए। उन्हें NHR को पत्र लिखा, बिजनेस कमिश्नर वो पता आपको दिया मैंने। भारत के गृह मंत्रालय कहता है निर्मल कुमार सबूत दो कि मानवाधिकार आयोग द्वारा आपकी अमानवीयता हुई है। मैं गृह मंत्रालय के अंदर जाता हूँ, एक 18 को सबूत दे के आता हूँ। मेरे सबूतों के आधार पर गृह मंत्रालय पत्र लिखते हैं NHR को इस मामले में कार्रवाई कीजिए। कार्रवाई नहीं होती, विजिलेंस कहता कार्रवाई नहीं होती। भारत के राष्ट्रपति गृह मंत्रालय से कहता है कि इस पर कार्रवाई करवाओ, तो भारत के राष्ट्रपति का पत्र गृह मंत्रालय NHR को भेजता, वो पत्र भी हमने आपको दिया है, कोई कार्रवाई नहीं होती। देखा आपने, इन्होंने बहुत बड़ी बात कही है। इन्होंने बहुत बड़ी बात कही कि माननीय महामहिम राष्ट्रपति महोदय के निर्देशानुसार भी गृह मंत्रालय कार्रवाई नहीं किया, विजिलेंस ने कार्रवाई नहीं किया। यानी बड़े बड़े संस्थानों में जाने के बाद, बड़े बड़े साहबजादों के पास जाने के बाद इनका जो अनुरोध पत्र का, अगर किसी ने पत्र भी दिया कि इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन फिर भी इस लोकतंत्र में अभी तक इनके साथ कोई न्याय नहीं मिला। जी, आज का चीफ जस्टिस थे और NHR के अध्यक्ष रहे जस्टिस बालाकृष्ण जी, उनके घर पर 3 बार जाके मिला। उनको सब कुछ सुना, सारे दस्तावेज को दिए। मेरे सारे दस्तावेज जस्टिस बालाकृष्ण जी ने NHR को भेजे, कहा इस पर कार्रवाई कीजिए। सारे दस्तावेज बालक जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे वो सहमत थे मेरे आरोपों से। उन्होंने सारे दस्तावेज भेज के कहा इस पर कार्रवाई कीजिए। इसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया लिखता, राष्ट्रपति लिखते, विजिलेंस लिखता, सारे लोग लिखते हैं NHR को कार्रवाई कीजिए, कोई कार्रवाई नहीं। अब आप क्या चाहते हैं कि आपको मोदी जी से क्या उम्मीद है? मोदी जी का इस समय पूरे विश्व में डंका बज रहा है। मोदी जी से सबको ही एक उम्मीद है कि वो हमें न्याय देंगे। आपका अब 46 बरस हो चुका है, अभी तक न्याय नहीं मिला।
तो मोदी जी से क्या कहना चाहिए? मोदी से मैं इतना कहना चाहता हूँ कि 2 दिन के बाद में आपातकाल की बरसी आने वाली है और मोदी जी कहते हैं मैं आपातकाल के सेनानियों को सलाम करता हूँ। मैं आपातकाल का सेनानी जो 18 महीने जेल में रहा हूँ। मैं मोदी जी से चाहता हूँ, मुझे सलाम नहीं चाहिए, मोदी न्याय चाहिए। और न्याय के नाम पर मैं इतना चाहता हूँ कि जो आरोप मैंने NHRC पर लगाए हैं उन्हें साबित करने का मौका दिया जाए। अगर मैं आरोप साबित नहीं कर सका मुझे फांसी दे देना, उसके कठोर दंड देना। मैं उफ नहीं करूँगा, अपील नहीं करूँगा, वो दंड भोग लूँगा। तो एक मौका मुझे दिया जाए कि NHRC की जालसाजी का, साजिश का, षड्यंत्र का शिकार मैं हुआ। एक मौका दिला मोदी। बस एक मौका का इंतजार है। इस 46 बरस से अपने लड़ाई को लड़ने वाले निर्मल जैन चाहते हैं कि मोदी जी हमें एक समय तो दे दें कि हम अपनी सच्चाई मोदी जी से बता सकें। बहुत बड़ी इनकी बात है। जहां लोकतंत्र में इनको अभी तक न्याय नहीं मिल पाया है, अब इन्होंने जो मोदी जी से उम्मीद लगाई है, देखना कि मोदी जी क्या करते हैं। मोदी जी के ऊपर हिंदुस्तान की जनता का जो एक उम्मीद बना हुआ है, जो लोगों को भरोसा है, अब देखने की बात है कि मोदी जी क्या कर पाते हैं इस बुजुर्ग के साथ। ये तो अभी आने वाला वक्त ही बताएगा। कैमरा पर्सन के साथ दीनानाथ, जनसंसद न्यूज।